आज वाराणसी में धूमधाम से मनाई जाएगी रंगभरी एकादशी। बाबा विश्वनाथ के धाम में उड़ेगा रंग गुलाल। काशी की गलियों में हर हर महादेव का होगा उद्घोष। इस बार रंगभरी एकादशी का शुभ मुहूर्त का समय रात 12:21 और 21 मार्च की देर रात 2:22 पर समापन। व्रत का भी है विधान। डमरू और मृदंग की ध्वनि पर खेली जाएगी काशी विश्वनाथ मंदिर में होली। शिव बारात में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। बारात के स्वागत में गाए जाएंगे मंगल गीत। रंगभरी एकादशी के साथ शुरू हो जाएगी महादेव की नगरी में होली। लगातार 6 दिनों तक वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू होगा। मां गौरी के स्वागत के प्रतीक के रूप में रंगभरी एकादशी मनाने की परंपरा। पालकी में सवार होकर बाबा पहुंचेंगे अपने धाम। शिव भक्तों में उल्लास और उमंग का माहौल। मथुरा वृंदावन में होली की धूम। दूर दूर से होली खेलने ब्रज पहुंचे श्रद्धालु। नंदगांव में लोगों ने खेली लठमार होली। रंग गुलाल और फूलों की होली के साथ ही लठमार और लड्डू मार होली का भी जमकर रंग चढ़ा। होली के रंग में रंगा मथुरा वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के हर मंदिर में खेली जा रही होली। मथुरा वृंदावन के बरसाना, दाऊजी, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव में अलग अलग तरह की होली की परंपरा। 40 दिन तक चलेगा रंग उत्सव। भारतीयों के साथ ही विदेशी पर्यटकों में भी होली का उत्साह। बड़ी संख्या में पहुंच रहे मथुरा वृंदावन। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में भी होली उत्सव की शुरुआत। होली से पहले हो रहे नृत्य, संगीत, गीत के आयोजन। फतेहपुर शेखावाटी में गजब का फागोत्सव। शेखावाटी के मशहूर चंगदमाल की थाप पर रात भर थिरके होली की रसिया। चंगधमाल के साथ बांसुरी की सुरीली तान सुनने जुटती है लोगों की भीड़। दूर दूर से आए कलाकार प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। खतरनाक रंगों से लगता है डर तो गाय के गोबर से बने गुलाल से खेले होली। जयपुर में महिलाएं बना रही हर्बल गुलाल। जयपुर के केशवपुरा गांव में महिलाओं ने तैयार किया विशेष हर्बल गुलाल। इस्तेमाल करने में पूरी तरह से प्राकृतिक और खुशबूदार गुलाल। झांसी में भी होली का उत्सव शुरू। रंग गुलाल उड़ाकर गाए जा रहे फाग गीत। झांसी के एरच में है होली माता का मंदिर। हर साल होती है पूजा। मान्यता के मुताबिक यहीं से हुई थी होली की शुरुआत। होली से पहले जयपुर के चंग ढोल की डिमांड बढ़ी। चंग की थाप पर थिरकते नजर आए कलाकार। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही राजस्थान के साथ ही पूरे देश में फाग गीतों के साथ जब बजाते हैं चंग तब चढ़ता है होली का रंग। जयपुर के चंग बनाने वाले व्यापारी बहुत खुश। 800 से 2000 रुपए में बेचते हैं चंग। पुश्तैनी कारीगरों ने जारी रखा है व्यापार। रांची में होली के अवसर पर कई फलों, पानों के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी से ऑर्गेनिक गुलाल किया गया तैयार। इस गुलाल की देश भर में भारी डिमांड। फतेहपुर में होली के पहले लोकगीत पर नृत्य की प्रस्तुति का जोरदार आयोजन। ठप और चंग प्रतियोगिता में लक्ष्मणगढ़ की मंडली रही प्रथम। झांसी बाजार में होली पर धूम मचा रही मोदी योगी पिचकारी। मोदी के मुखौटों के साथ इस बार जय श्री राम लिखी हुई टोपी की डिमांड बढ़ी। यूपी के शाहजहांपुर में होली से पहले प्रशासन की बैठक। होली पर निकलने वाले जुलूस को लेकर तैयारियां और समीक्षा हुई। जुलूस के दौरान मस्जिद पर न पड़े रंग और कोई सांप्रदायिक विवाद न हो, इसके लिए ढक दी गई 32 से ज्यादा मस्जिदें। पुलिस कर्मियों की तैनाती भी रहेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप महाकुंभ को आज करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट। स्टार्टअप इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों का जिक्र किया। पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही। कल से पीएम मोदी की भूटान यात्रा। 22 मार्च तक भूटान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात।
भूटान के थिम्पू में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की रही तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ सड़कों पर लगाए गए भारत और भूटान के राष्ट्रध्वज। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा को माना जा रहा बेहद अहम। इसे भूटान की नई सरकार के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर में नड्डा अमित शाह की हुई मीटिंग। उड़ीसा कर्नाटक के सीट बंटवारे को लेकर देर रात खत्म हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। नड्डा और शाह मौजूद रहे। बीजेपी दफ्तर में 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हो सकता है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, गुजरात समेत अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण का बिगुल बजेगा आज। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों के लिए ही हो रहे पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना होगी जारी। इसके साथ ही पहले चरण की सीटों के नामांकन की भी प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। 19 अप्रैल को 17 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च। महाराष्ट्र को लेकर आज एनडीए दलों की मीटिंग। फाइनल हो सकती है सीट शेयरिंग फॉर्मूला। सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप के लिए आज हो सकती है महायुति की बैठक। दिल्ली में शाम को बैठक होने की संभावना। सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र एमवीए में खींचतान। सांगली सीट पर कांग्रेस बनाम शिवसेना में पेच फंसा। एनसीपी का बयान, सीट बंटवारे को 2 से 3 दिन में कर लिया जाएगा पूरा। डीएमके पार्टी के लिए आज का दिन अहम। उम्मीदवारों के नाम और घोषणा पत्र जारी करेगी डीएमके पार्टी। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस सीईसी की बैठक संपन्न। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जल्द होंगे साफ। सीईसी की बैठक में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने लिया हिस्सा। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात कही। आज उम्मीदवारों के चेहरे साफ होंगे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से नाराज पशुपति ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। कहा, मैं एनडीए के आधिकारिक सीट बंटवारे का कर रहा था इंतजार। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट से इस्तीफे के बाद पशुपति पारस इंडिया अलायंस के संपर्क में है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के ऐलान के बाद एक सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी है नाराज। विनोद तावड़े ने की कुशवाहा से मुलाकात। कुशवाहा ने कहा, एनडीए की जीत रणनीति पर चर्चा। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी नेता महिपाल ढांडा, असीम गोयल और डॉक्टर अभय सिंह यादव ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी नेता कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बने बंडारू दत्त। तरणजीत सिंह संधू और सीता सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस संजय मुखर्जी को नियुक्त किया पश्चिम बंगाल का डीजीपी। देहरादून में दिलीप जावलकर बनी गृह सचिव। साथ ही झारखंड में गृह सचिव बनी वंदना डांडेल। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी के सभी 9 समन को चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने समन को बताया गैर कानूनी। केजरीवाल की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। चुनाव आयोग से शरद पवार के लिए तुरही चुनाव चिन्ह आरक्षित करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को लेकर सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सीए का जिक्र कर ओवैसी ने उठाया सरकार पर सवाल। कहा, 2019 में 19 लाख लोगों ने खुद को नागरिकता की सीमा से बाहर पाया था। उनके साथ क्या किया जाना है, इस पर कोई कार्यकारी निर्णय नहीं लिया गया। चुनावी दौरे में हलचल को लेकर छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। जल संकट को लेकर डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु वासियों को सलाह दी। कहा, अगर निजी टैंकर निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेते हैं तो वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तमिलनाडु फिल्म निर्माता जाफर सादिक पर 2000 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी मामले में सुनवाई हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने जाफर सादिक को 2 अप्रैल तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कार्ति चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए। एनआईए ने आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या कर फरार हुए मुख्य आरोपी पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी शफीक ने 6 अप्रैल 2022 को की श्रीनिवासन की हत्या। वाराणसी अदालत 11 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद बेसमेंट याचिका पर करेगी सुनवाई। यहां कोर्ट ने हाल ही में हिंदू लोगों को दी है पूजा की इजाजत।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से अब मस्जिद कमेटी को जोरदार झटका लगा। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई।